तो भाई फाइनली इस कैमरे को हमने कर दिया सेल और ये भाई साहब आए हुए हैं इस कैमरे को लेने के लिए और मैंने इसे बहुत कम दाम में सेल कर दिया। अब इंतजार कीजिए दूसरे नए कैमरे का। भाई इस कदर स्कैम हो रहा है इंडिया में कि हद से ज्यादा। और मेरे पास जितने कस्टमर आ रहे हैं ना, सबके साथ यही हो रहा है। सबके पास में भी कॉल आ रहे हैं और अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं यार। विद इन सेकंड में अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भाई सच में यार, ये स्कैमर ने ना मुझे परेशान करके रख दिया है। पिछले 3 दिन से मुझे कंटिन्यू कॉल पे कॉल किया जा रहा है और मेरे पास ऐसे ना ढेरों कॉल आते हैं। डेली कोई ना कोई स्कैमर का कॉल आता ही है। लेकिन कहां तक मैं उनको एक्सपोज करके उन पर वीडियो बनाऊं। मुझे कंटेंट मिल जाता है, बात अच्छी है, लेकिन डेली कॉल आ रहे हैं भाई, परेशान हो गया हूं। भाई इस कदर स्कैम हो रहा है इंडिया में कि हद से ज्यादा। और मेरे पास जितने कस्टमर आ रहे हैं ना, सबके साथ यही हो रहा है। सबके पास में भी कॉल आ रहे हैं और अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं यार। विद इन सेकंड में अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। किस तरीके से परेशान करते हैं चलिए बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना आपको कॉल करेंगे और आपसे आपका नाम पूछेंगे और फिर बोलेंगे ये नंबर आपका ही है। तो किसी ना दूसरे बंदे का नाम लेंगे और कहेंगे इससे बात करा दो। और ऐसे बंदे का नाम लेंगे जो आपके फैमिली रिलेटिव या दोस्त यार में दूर में कहीं ना कहीं ये नाम मौजूद होगा और आप बोलोगे हाँ मैं पहचानता हूँ। तो बोलेंगे इससे बात कराओ, इसने लोन ले रखा है और इसने रेफरेंस में आपका नंबर दिया है और अब आपको लोन चुकाना होगा। भाई परेशान हो जाओगे आप। हालांकि मुझे तो पता ही कि स्कैम है, तो मैं इसका लोड नहीं लेता हूँ ज्यादा। आज से नहीं, पिछले 3 साल से मेरे पास में ऐसे कई सारे कॉल्स आते हैं और भी अलग अलग तरीके के कॉल आते हैं। तो मैंने इनको एक्सपोज भी किया अपने दूसरे चैनल पर, मतलब ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन ये स्कैमर जो है ना भाई, मान ही नहीं रहा है, परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा कॉल कर रहा है, कंटिन्यू कॉल कर रहा है। अब इसके चक्कर में मैंने इसके सब नंबर ब्लॉक करके रखे हैं। तुरंत ही विद इन सेकंड में नए नंबर से कॉल लगा देता है। अब इसके चक्कर में मैं जेन्युइन जो मेरे कस्टमर है उनके फोन कॉल्स रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। और जो स्पैम लिखा भी आ रहा है इसके नंबर पर, अगर यदि तो कुछ स्पैम मेरे ऐसी कंपनी के नंबर होते हैं जिस पर भी स्पैम लिखा हुआ आता है। स्पैम नंबर कहलाते हैं, कॉर्पोरेट नंबर होता है, तो मैं उनका भी नंबर रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ये सोच करके कहीं स्कैमर का नंबर ना हो। परेशान कर रहा है भाई बहुत ज्यादा। सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग परेशान है। अच्छा, मैं तो इसको सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, मुझे पता है कि कॉल तो स्कैमर कर रहा है, लेकिन ना इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल सीरियस ले लेते हैं और भाई फालतू में टेंशन बढ़ा लेते हैं, बीपी बढ़ा लेंगे। तो लोगों के साथ ये हो रहा है। तो ये वीडियो उनको भी शेयर करें कि अगर ऐसा कोई कॉल आ रहा है तो उनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, फोन कॉल्स ना उठाएं या फिर उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दें। चलो फिलहाल मुझे इतनी सारी वीडियोस हैं बनानी है, तो मैं वीडियोस बनाने के लिए शॉप से घर आया हूँ, वीडियोस बना लूं, क्योंकि ब्रांड के लिए वीडियो रेडी करनी है, मैं इसलिए आ गया। बाहर बहुत गर्म हो रखा है भाई, बिना एसी के तो रह ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत ज्यादा हुमास है भाई, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है भाई, बहुत ज्यादा। भाई सुबह मॉर्निंग होते से ही 6-7 बजे से उसके कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, 25-30 मिस कॉल। मतलब इतना ज्यादा परेशान करके रखा है। और कॉल उठाता हूँ ना तो गंदी गंदी गालियां देना स्टार्ट कर देता है कि पैसे दे या उस बंदे से मेरी बात करा। भाई एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, लेकिन ये आपको इतना ज्यादा परेशान कर देंगे ना, इतना ज्यादा परेशान कर देंगे आपको कि आप अपने दूसरे कामों पर ना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाओगे। अब अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और मेरा कोई काम स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो पहले फटाफट से पूरे काम निपटा लेते हैं, उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जितनी भी वीडियोस थी सभी का इंट्रो वगैरह मैंने शूट कर लिया है। अब बस एडिट करने में लगने वाला है मुझे काफी टाइम। 2 वीडियो तो ऑलमोस्ट 90% डन हो चुकी हैं। चलिए जी भाई, अब निकले जाए शॉप। कैमरे को भी लेकर जा रहा हूँ शॉप, क्योंकि अभी ये सोल्ड हो चुका है। कस्टमर से पेमेंट लेकर कैमरा उसके हैंड ओवर कर देना। और जब मैंने लिया था ये ऑफर में था, लेकिन ये मुझे मिला ही नहीं था। कितने चक्कर काटे लेकिन उन्होंने आज तक नहीं दिया भाई, इसको फ्री में था ये। अभी भाई इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अपने जियो सिम को दूसरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि पोर्ट करवा रहा हूँ ना, तो जियो पोर्ट नंबर सेंड ही नहीं कर रहा है। और भाई सिर्फ मेरा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल लगा रहा है तो उसका कॉल ही नहीं आ रहा मेरे पास में। बार बार फ्लाइट मोड में डालो, फ्लाइट मोड से अलग करो। और कोई भी व्यक्ति अगर पोर्ट करवाने की कोशिश कर रहा है तो पोर्ट कोड जनरेट नहीं हो रहा है। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था ना, मैं अपना कैमरा सेल कर रहा हूँ, लेकिन जिस वेबसाइट पर मैं सेल कर रहा था ना, उनका भाई कोई रिप्लाई ही नहीं आया और मैंने पूरा बॉक्स पैक करके रख दिया। अब जब मैंने देखा कि यार इसको क्यों ना OLX में सेल किया जाए, OLX में कल रात में मैंने लिस्ट किया 11-12 बजे, और भाई OLX में ना मुझे उससे भी अच्छा ऑफर मिल गया और बढ़कर भी पैसा मिल गया, उसकी एडवांस पेमेंट भी आ गई भाई, और उससे भी कहीं बेस्ट दाम में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ पता है? मुझे मेरे कैमरे को सेकंड हैंड में कितने में सेल करना था, उसकी वैल्यू क्या थी मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैंने आज सर्च किया ना, मुझे लगा कि यार OLX में भी ना मैंने उससे कम दाम में लिस्ट कर दिया, इसलिए मुझे जल्दी ऑर्डर आ गया। और आज की डेट में उस कैमरे की वैल्यू ना बहुत ज्यादा है और उसका प्राइस भी हाई हो चुका है। दुख यार रखने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कैमरे का मेरा यूज ही नहीं हो रहा है, फालतू में पैसा समझो बेदा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको सेल करके ना 360 कैमरा लिया जाए, और 360 कैमरे से ब्लॉगिंग करूंगा ना भाई तो मजा आ जाएगा। तो भाई फाइनली इस कैमरे को हमने कर दिया सेल और ये भाई साहब आए हुए हैं इस कैमरे को लेने के लिए। तो ये रहा वो बॉक्स, और मैं इनको इस बॉक्स में जो भी चीज आया हुआ था, सामान वगैरह सभी चीज दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं D5600 निकॉन का कैमरा था, और इसमें 2 लेंस मुझे मिले हुए थे, जो कि एक किट लेंस था 18-55 का और एक दूसरा बड़ा लेंस था, वो था 70-300 लेंस। और भाई दोनों ही लेंस ना बहुत जोरदार थे। अभी तो ये इसका कॉस्ट काफी हाई है और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, और मैंने इसे सच कहूँ तो बहुत कम दाम में सेल कर दिया। चलो कोई नहीं, जब एक कैमरा जाएगा तभी तो हमारा दूसरा कैमरा आएगा। अब इंतजार कीजिए दूसरे नए कैमरे का, जल्द आएगा इंशाल्लाह। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय।